दोस्तों आप सोचिए कि जय ब्राह्मणवादी संविधान की मौजूदगी में इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि सीजेआई ऑफ इंडिया पर जूता फेंक दें। तो संविधान जब नहीं था तब क्या करते होंगे किसी सिटिंग जज, वो भी चीफ जस्टिस की माता, किसी सांप्रदायिक संगठन के कार्यक्रम को अगर अटेंड करती हैं तो जज की। जय भीम साथियों, स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। दिन था सोमवार, तारीख थी 6 अक्टूबर 2025। आम दिनों की तरह मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई वाली बेंच में सुनवाई चल रही थी किसी केस पर। अचानक ही बीच में एक शख्स आता है जो हमारे माननीय सीजीआई साहब पर जूता फेंकने की कोशिश करता है, पर सिक्योरिटी द्वारा पकड़ लिया जाता है। पकड़ने पर वो नारा लगाता है कि सनातन पर हमले नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारों से पता चल जाता है कि वो किस विचारधारा से निकल के आया है, और पता चलता है कि ब्राह्मणवादियों ने उसका ब्रेन वॉश किया है। हमले के कारण का अंदाजा यह लगता है कि एक तो सीजीआई साहब ने खजुराहो के जवारी मंदिर में विष्णु की मूर्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जाओ भगवान से कहो कि अपने आप को खुद जोड़ ले। हालांकि यह कमेंट बहुत सॉफ्ट, हल्के फुल्के अंदाज में बोला गया था, पर बाद में विवाद बढ़ने पर गवई साहब ने स्पष्टीकरण में बोल दिया था कि हम सारे धर्मों का बहुत आदर करते हैं, मेरा मंतव्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। दूसरा था सीजीआई साहब की माता का आरएसएस के निमंत्रण को ठुकराना। आरएसएस ने अपने दशहरा दशहरा के किसी समागम में सीजीआई साहब के माता को इनवाइट किया था, पर माता कमलताई जी ने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि किसी सिटिंग जज, वो भी चीफ जस्टिस की माता, किसी सांप्रदायिक संगठन के कार्यक्रम को अगर अटेंड करती हैं तो जज की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी था। बस यही बातें थी जो इन ब्राह्मणवादियों को हजम नहीं हो रही थी, और एक दलित ऑफिसर ऐसा करे तो यह संघी ब्राह्मणवादी बिल्कुल मंजूर नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात होगी कि गृह मंत्री अमित शाह या पीएम मोदी इस घटनाक्रम पर बोलते हैं या हमेशा की तरह चुप्पी साध के बैठे रहेंगे। दोस्तों आप सोचिए कि जय ब्राह्मणवादी संविधान की मौजूदगी में इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि सीजेआई ऑफ इंडिया पर जूता फेंक दें। तो संविधान जब नहीं था तब क्या करते होंगे ये लोग, हमारे लोगों का। अक्सर यह भी बोला जाता है कि जातिवाद तो सिर्फ गांव देहात में होता है, पर जातिवादी मानसिकता वाले लोग, जहाँ कह लो ब्राह्मणवादी सोच वाले जो लोग हैं, वो देश की राजधानी में भी बैठे हैं। जो लोग इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि जो दलित कल तक हमारे गांव में हमारे बराबर की खाट पर नहीं बैठ सकते थे, वो लोग आज देश के मुख्य न्यायाधीश की इतनी ऊंची कुर्सी पर कैसे बैठ गए। राकेश किशोर जैसे लोग चाहे सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, पर वो संविधान को नहीं मानते हैं। उनके लिए मनुस्मृति ही आदर्श है, जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती है ऐसे हिंसक कार्य करने की। हम पूरे घटनाक्रम की जो एक चीज है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो थी गवई साहब का निर्भीक बने रहना। भी वो घबराए नहीं, शेर की तरह निर्भीक होकर अपनी चेयर पर बैठे रहे और बोला कि हमें ऐसे लोगों की परवाह नहीं है, कोर्ट की कार्यवाही को जारी रखो। पर इस हमले से हमारे बहुजन समाज को एक सीख लेनी चाहिए कि आने वाले समय के लिए हमें संगठित होने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा। जब यह लोग सीजीआई तक की कुर्सी को टारगेट कर रहे हैं तो आम बहुजनों का क्या होगा। दोस्तों, देश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, और राम राज्य में दलितों की हालत पशुओं से भी बदतर थी। अगर राम राज्य का मुकाबला करना है तो बहुजन समाज को अपने संगठन मजबूत करने होंगे। जय भीम दोस्तों, धन्यवाद।